देखिए मैथ का क्वेश्चन है कि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 भाग 15 है, वह संख्या क्या होगी। तो देखिए कि इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो कहा गया है वो कह रहे हैं कि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 भाग 15 है। तो किसी संख्या मानी कि वह संख्या ज्ञात करनी है, तो हम संख्या को क्या कर लें, संख्या को मान लेते हैं, माना संख्या, तो वह संख्या हम मान लेते हैं x मान लेते हैं। ठीक है, और वो कहा है कि किसी संख्या के, तो x के 1/4, अगर हम क्वेश्चन को इसे सेट करते हैं तो कैसा होगा कि x के 1/4 का आपका हो जाएगा 1/4 का, ठीक है, 1/3 हो जाएगा आपका 1/3 का भाग 15 है, का भाग आपका 15 है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो अभी से हम करते हैं क्वेश्चन को। तो x के की जगह आपका क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा 1/4, और का की जगह भी आपका क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा, और ये आपका 1/3 और 15 आपका ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा इसमें x 1 1 ये जो हमारे क्या है, न्यूमरेटर है, ठीक है, यानी कि अंश है, और ये हमारे हर है। तो x 1 1 की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और 4 और 3 क्योंकि हमारे डोमिनेटर यानी कि हर हैं, इनके अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 तिया 12 आ जाएगा, और इसका मान कितना है, 15 है। अब देखिएगा ये चीज़ जो आपकी फ्रैक्शन में है x/12, ये आपकी फ्रैक्शन में नहीं है, तो अगर हम चाहें तो x का मान कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मैं और भी समझा देता हूँ कि ये फ्रैक्शन है, इसे भी हम फ्रैक्शन में कर लेते हैं, ये हमने फ्रैक्शन में कर लिया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x का मान निकाल लेंगे, 1 की x से कर देंगे और 12 की 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x की अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा x ही आएगा, ठीक है, और 12 मल्टीप्लाई 15 ये हो जाएगा। अब हम x का अगर मान निकालते हैं, ठीक है, तो 12 मल्टीप्लाई 15, अगर 12 की 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा कि वह संख्या कौन सी है, कि वह संख्या हमारी 180, यानी कि 180 के 1/4 का 1/3 भाग 15 है, तो वह संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी, 180 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं।